हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। तो जितने भी मेरे प्यारे बच्चे 5 मार्च 2024 को ग्रह विज्ञान विषय का पेपर देने वाले हैं, जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जिन बच्चों का 5 मार्च 2024 को ग्रह विज्ञान विषय का पेपर है, आज के इस वीडियो में मैं लेकर के आ चुका हूँ क्लास 10th के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं जो कि 5 मार्च 2024 को ग्रह विज्ञान विषय का पेपर देंगे। आप सभी के लिए ग्रह विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। और मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ध्यान दीजिएगा, 823 FZ इस कोड का मॉडल पेपर है, इसे आप लोग जरूर तैयार कर लेना। इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लो, आपके 70 में 70 अंक बिल्कुल पक्के हो जाएंगे। और पेपर सेम इसी पैटर्न पर आएगा। 2024 की बोर्ड परीक्षा में पेपर का पैटर्न सेम यही रहेगा, कुछ भी बदलाव नहीं होगा, प्रश्नों में हल्का फुल्का बदलाव रहेगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, मैं स्पष्ट बता दूं आप सभी को, धोखे में रखने की कोई जरूरत नहीं है मुझे आप लोगों को कि प्रश्नों में बदलाव जरूर रहता है। पूरा पूरा मॉडल पेपर कभी नहीं आता बोर्ड परीक्षा में। जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं, प्रश्न जो महत्वपूर्ण होते हैं वह बार बार आ जाते हैं, लेकिन सेम पैटर्न आ जाता है। परंतु जो प्रश्न होते हैं, ये सोच लो ये मॉडल पेपर पूरा पूरा आ जाए तो नहीं आएगा, एक आध प्रश्न बदले जरूर होंगे। लेकिन जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनका आपको अध्ययन जरूर करना है, क्योंकि वो तो बार बार आते हैं, इसीलिए इस मॉडल पेपर में भी मैंने उनको शामिल किया है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको पेपर में 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। और मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर निर्देश दिया गया है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित हैं। नोट के अंतर्गत यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यानी 15 मिनट पहले आपको पेपर मिलेगा, किस लिए? पढ़ने के लिए मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, नोट के अंतर्गत है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक उसके सम्मुख अंकित हैं। और प्रश्न पत्र 2 खंड में विभाजित है। खंड का में बहुविकल्पी प्रश्न हैं तथा खंड खा में अति लघु उत्तरी, लघु उत्तरी और साथ ही साथ मेरे प्यारे बच्चों दीर्घ उत्तरी, 3 प्रकार के प्रश्न हैं। उनके उत्तर हेतु निर्देश प्रत्येक प्रश्न के पहले ही दिए गए हैं। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखोगे खंड का के अंतर्गत वस्तुनिष्ठ अर्थात बहुविकल्पी प्रश्नों की ओर। और आप सभी लोग इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि ये प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कई बार लगातार बोर्ड परीक्षा में पूछे गए हैं और 2024 में 100% की गारंटी है कि जरूर पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आप इन प्रश्नों को तैयार कर लेना, जो बहुविकल्पी हैं इनको अपनी नोट्स पर भी जरूर लिख लेना। मैं आपको स्पष्ट बता दूं, ग्रह विज्ञान में कुछ प्रश्न तो आपको याद करने हैं, लेकिन आपको अधिकांश प्रश्नों का उत्तर क्या हो करना है, समझना है। तो ग्रह विज्ञान को यदि आप अच्छे से समझ जाते हैं तो आपको रटना नहीं पड़ेगा अन्य विषयों की तरह। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर निर्देश दिया गया है, प्रश्न संख्या 1 से 20 बहुविकल्पी हैं। निम्नलिखित प्रश्नों में प्रत्येक के 4-4 वैकल्पिक उत्तर दिए गए हैं, उनमें से सही विकल्प चुनकर उन्हें क्रमवार OMR उत्तर पत्रक में भरिए। प्रश्नों की संख्या कितनी है? 20 है और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का आएगा और इस तरह से आपको 20 नंबर पूरे पूरे मिलेंगे यदि आप इन 20 प्रश्नों का उत्तर सही तरीके से और सही उत्तर OMR सीट में भर देते हैं तो। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है यहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट, पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या है? क्या आय का ज्ञान? दूसरा है विकल्प बचत करना, तीसरा विकल्प व्यय पर नियंत्रण,
और चौथा है विकल्प उपर्युक्त सभी। तो आप सभी जानते हैं कि पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य क्या होता है। इससे हमें आय का ज्ञान हो जाता है, बचत करने की आदत हो जाती है, यानी बचत करना हम सीख जाते हैं। व्यय पर नियंत्रण, यानी जो अनावश्यक खर्चे होते हैं उन पर भी नियंत्रण हो जाता है। तो यहाँ पर उत्तर क्या होगा, उपर्युक्त सभी इज द राइट आंसर। पारिवारिक बजट बनाने का उद्देश्य है आय का ज्ञान, बचत करना, व्यय पर नियंत्रण, और यहाँ पर उत्तर क्या होगा, यानी ये तीनों ही विकल्प क्या हैं, सही हैं। प्रश्न संख्या 2 है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग इन प्रश्नों को जरूर नोट कर लेना, लिख लेना, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न दूसरा है यहाँ पर, किसान विकास पत्र योजना है। किसान विकास पत्र योजना किसकी योजना है? क्या जीवन बीमा की योजना है? दूसरा विकल्प है डाक खाने की, या तीसरा विकल्प है बैंक की, चौथा विकल्प है यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। तो किसान विकास पत्र योजना किसकी योजना है? डाक खाने की योजना है। यहाँ पर दूसरा वाला विकल्प सही हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 3 है, वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किया जाता है। वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग कहाँ किया जाता है या किस लिए किया जाता है? पहला है विकल्प धातुओं को चमकाने के लिए, दूसरा विकल्प है फर्नीचर को पॉलिश करने के लिए, तीसरा विकल्प है बर्तनों की सफाई के लिए, और चौथा है मेरे प्यारे बच्चों विकल्प घर की सफाई के लिए। तो आप सभी जानते हैं कि वैक्यूम क्लीनर का प्रयोग किस लिए किया जाता है? घर की सफाई के लिए किया जाता है। अब आप देख रहे हैं कितने इजी प्रश्न आते हैं, कितने आसान प्रश्न आते हैं, बस आपको इनको समझना है। प्रश्न संख्या 4 भी आपको नहीं याद करना, बस समझना है। यहाँ पर प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, सजावट का अर्थ क्या है? पहला है विकल्प चित्रों से घर सजाना, दूसरा विकल्प है फूलों से घर सजाना, यहाँ पर दूसरा ये वाला विकल्प है पर्दे लगाना, तीसरा विकल्प है फूलों से घर सजाना, और चौथा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, घर सुव्यवस्थित रखना। तो यहाँ पर इसका उत्तर क्या हो जाएगा? सजावट का अर्थ क्या होता है? चित्रों से घर सजाना, या पर्दे लगाना, या फूलों से घर सजाना, या घर को सुव्यवस्थित रखना। इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, घर को सुव्यवस्थित रखना ही क्या है? सजावट का अर्थ। इसी के अंतर्गत चित्रों को घर से सजाना, या पर्दे लगाना, फूलों से घर सजाना, सारी चीजें इसी में आ जाएंगी। किसमें मेरे प्यारे बच्चों? घर को सुव्यवस्थित रखना। इसके बाद प्रश्न संख्या 5 है मेरे प्यारे बच्चों, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? पहला है विकल्प CO, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा CO होगा, और दूसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा HO। दूसरा विकल्प क्या है? HO। और तीसरा विकल्प है यहाँ पर होगा, तीसरा विकल्प H2O2, और चौथा विकल्प है यहाँ पर H2O होगा। तो इनमें से कौन सा विकल्प सही है जो कि जल का रासायनिक सूत्र है? तो आप सभी जानते हैं जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? H2O होता है। चौथा विकल्प सही होगा। और ये प्रश्न लगातार 2013 की बोर्ड परीक्षा से पूछा जा रहा है, और लगातार 2023 की बोर्ड परीक्षा तक पूछा गया है। मेरे प्यारे बच्चों, 2024 में 100% पूछा जाएगा। प्रश्न संख्या 6 है, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, हैजा किस जीवाणु द्वारा फैलता है? तो आप सभी जानते हैं, इसको मैंने बताया भी है आपको। हैजा जो है यह फैलता है विब्रियो कालेरी नामक जीवाणु के द्वारा। यहाँ पर कालेरा होगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 7 जो कि है सामाजिक विज्ञान के लिए भी महत्वपूर्ण और ग्रह विज्ञान में भी पूछा जाता है। प्रश्न क्या है मेरे प्यारे बच्चों, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? क्या 5 जून को मनाया जाता है, या 12 जून को मनाया जाता है, या 1 जून को मनाया जाता है, या फिर 18 जून को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस प्रत्येक वर्ष 5 जून को मनाया जाता है।
मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या 8, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। BCG का टीका किस रोग में लगाया जाता है? विकल्प पहला है यहाँ पर हैजा, दूसरा विकल्प है कुकुर खांसी, तीसरा है विकल्प टिटनेस, चौथा विकल्प है क्षय रोग। तो BCG का टीका किस रोग में लगाया जाता है? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों क्षय रोग। जिस भी व्यक्ति को क्षय रोग अर्थात टीबी रोग हो जाता है उसे BCG का टीका लगाया जाता है। प्रश्न संख्या 9 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट, कपड़ा काटने से पूर्व की जाने वाली क्रिया कौन सी है? यहाँ पर आप देखेंगे पहला विकल्प है कपड़े का सिंक करना, दूसरा विकल्प है इस्त्री करना, तीसरा विकल्प है मिल्टन चाक से निशान लगाना, चौथा विकल्प है इनमें से सभी। तो कपड़ा काटने से पूर्व की जाने वाली क्रिया कौन सी है? कपड़े का सिंक करना, इस्त्री करना और मिल्टन चाक से निशान लगाना, या इनमें से सभी क्रियाएं? यहाँ पर उत्तर होगा इनमें से सभी क्रियाएं कपड़ा काटने से पूर्व की जाती हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, प्रश्न संख्या 10 है, नील का प्रयोग किन वस्त्रों पर किया जाता है या किन वस्त्रों के लिए किया जाता है? पहला है विकल्प यहाँ पर ऊनी वस्त्र, दूसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों रंगीन वस्त्र, तीसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों सफेद सूती वस्त्र और चौथा विकल्प है यहाँ पर रेशमी वस्त्र। तो आप सभी ने प्रयोग भी किया होगा और आप सभी जानते हो कि नील का प्रयोग सफेद सूती वस्त्रों पर ही किया जाता है। किसमें? सफेद सूती वस्त्रों पर नील का प्रयोग किया जाता है। प्रश्न संख्या 11 है मेरे प्यारे बच्चों, वेरी इंपॉर्टेंट 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए, आधुनिक प्रकार का ईंधन कौन सा है? क्या कोयला है, लकड़ी है, कोयले से बनी गुठलियां या गैस? तो इसका उत्तर क्या होगा? आधुनिक प्रकार का ईंधन है गैस। इसके बाद प्रश्न संख्या 12 है मेरे प्यारे बच्चों, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है? क्या खुजली हो जाती है, रिकेट्स या पेचिस या फिर रतौंधी? तो विटामिन डी की कमी से बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। प्रश्न संख्या 13 है, विटामिन सी का उत्तम स्रोत क्या है? तो मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर पहला है विकल्प चावल, दूसरा विकल्प है केला, तीसरा विकल्प है आंवला, चौथा है दूध। तो विटामिन सी अक्सर खट्टे फलों में पाया जाता है और विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या है? आंवला है। प्रश्न संख्या 14 है, रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए? पहला विकल्प है गरिष्ठ, दूसरा विकल्प है चटपटा, तीसरा विकल्प है सुपाच्य और चौथा है बिना पका। तो रोगी का भोजन कैसा होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों? रोगी का भोजन सुपाच्य होना चाहिए, ऐसा भोजन जिसे वह आसानी से पचा सके या जिसे डॉक्टर ने बिल्कुल रोगी के लिए अनिवार्य कर दिया हो, उसी तरह का भोजन होना चाहिए जिसको उसका शरीर या रोगी पचा सके और जिसको डॉक्टर ने अनिवार्य रूप से सलाह यानी परामर्श जिस भोजन को करने का दिया हो। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर तो विकल्प होगा सुपाच्य होगा, क्योंकि जो पचा सके वही रोगी का भोजन है। प्रश्न संख्या 15 है, मानव शरीर में पसलियों की संख्या कितनी होती है? क्या 30 होती है या 20, 24 या फिर 28? तो मानव शरीर में पसलियों की संख्या होती है 24। प्रश्न संख्या 16 है, मोच की क्या पहचान है? पहला है विकल्प पीड़ा होना, दूसरा विकल्प सूजन होना, तीसरा विकल्प मांसपेशियों में खिंचाव, चौथा इनमें से सभी। तो मोच की क्या पहचान है? इसका उत्तर हो जाएगा जहां आपके शरीर में मोच आ जाती है वहां पर पीड़ा होती है यानी दर्द होता है, सूजन भी हो जाती है, मांसपेशियों में खिंचाव भी होता है, यानी उत्तर होगा इनमें से सभी। प्रश्न संख्या 17 है मेरे प्यारे बच्चों, श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है?
पहला है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा विकल्प हाइड्रोजन, दूसरा विकल्प है नाइट्रोजन, तीसरा है विकल्प ऑक्सीजन और चौथा विकल्प यहाँ पर है कार्बन डाइऑक्साइड। तो इसका उत्तर होगा श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण किस गैस के द्वारा होता है? इसका उत्तर हो जाएगा ऑक्सीजन। श्वसन क्रिया में रक्त का शुद्धिकरण होता है ऑक्सीजन गैस के द्वारा। प्रश्न संख्या 18 है बर्फ की टोपी का प्रयोग करते हैं किससे? ठंड से बचने के लिए या ठंडी सेंक देने के लिए या घर से बाहर निकलते समय या इनमें से सभी के लिए। तो आप सभी जानते हो बर्फ की टोपी का प्रयोग कब करते हैं या किस लिए करते हैं? ठंडी सेंक देने के लिए बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है। मेरे प्यारे बच्चों आप लोग ध्यान दीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ठंडी सेंक देने के लिए बर्फ की टोपी का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 19 है एक सामान्य स्वस्थ व्यक्ति का तापक्रम कितना होता है? क्या 94 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या 96 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है या 98 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है? तो इस प्रश्न का उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों एक सामान्य स्वास्थ्य व्यक्ति का तापक्रम कितना होता है? 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। प्रश्न संख्या 20 है वेरी इंपॉर्टेंट स्ट्रेचर का प्रयोग कब किया जाता है? पहला है विकल्प खेलने के लिए, दूसरा विकल्प है घूमने के लिए, तीसरा विकल्प है रोगी को ले जाने के लिए, चौथा विकल्प है बाहर जाने के लिए। तो स्ट्रेचर का प्रयोग कब किया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा रोगी को ले जाने के लिए स्ट्रेचर का प्रयोग किया जाता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों खंड खा के अंतर्गत जो वर्णनात्मक प्रश्न होंगे वो इस प्रकार से होंगे। अति लघुत्तरीय प्रश्न सबसे पहले आप देखोगे, निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 21 से 26 अति लघुत्तरीय हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर अधिकतम 25 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। पहला है यहाँ पर यानी प्रश्न संख्या 21 है जल की उपयोगिता लिखिए। ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेना, ये सभी प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं 2024 की बोर्ड परीक्षा के लिए। प्रश्न संख्या 22 है ध्वनि प्रदूषण के 2 कारण बताइए। प्रश्न संख्या 23 है 1 मीटर कपड़े का दाम 56 रुपये है तो 1.5 मीटर कपड़े का दाम बताइए। प्रत्येक प्रश्न आप देख रहे हैं अति लघुत्तरीय 2 नंबर का पूछा जाएगा। भोजन विषाक्त क्यों हो जाता है? ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 25 है सिलाई किट की उपयोगिता लिखिए और प्रश्न संख्या 26 है शरीर में कंकाल की क्या उपयोगिता है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघुत्तरीय प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। निर्देश दिया गया है प्रश्न संख्या 27 से 31 तक लघुत्तरीय हैं। इनके उत्तर अधिकतम 50 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। यहाँ पर प्रश्न संख्या है 27 मितव्ययिता का क्या अर्थ है? गृहिणी मितव्ययिता में किस प्रकार सहायता कर सकती है? अथवा में प्रश्न है और ये प्रश्न यानी इस तरह का प्रश्न प्रत्येक प्रश्न पूछा जाएगा 4 नंबर का। अथवा में वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों जीवन बीमा करने से क्या लाभ हैं? और प्रश्न संख्या 28 है पेचिश और अतिसार में क्या अंतर है? आप लोग इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। 100% की गारंटी है यहाँ से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे आपकी बोर्ड परीक्षा में। अथवा में प्रश्न है चेचक के कारण लक्षण व रोग से बचने के उपायों का वर्णन कीजिए। और प्रश्न संख्या 29 है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे पारिवारिक आय से आप क्या समझती हैं? अथवा में प्रश्न है कपड़ा काटते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। और प्रश्न संख्या 30 है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा अस्थिभंग में क्या प्राथमिक उपचार करना चाहिए? अथवा रोगी को भोजन देते समय किन बातों को ध्यान में रखना चाहिए। प्रश्न संख्या 31 है भोजन पकाने के उद्देश्य बताइए। अथवा कृत्रिम श्वास क्रिया किसे
कहते हैं। यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे किसे होगा, और यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा दीर्घोत्तरी प्रश्नों की ओर। पहला यहाँ पर है, उसके पहले आप लोग ध्यान देंगे निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 32 से 34 तक दीर्घोत्तरी हैं। प्रश्न संख्या 32 व 33 के विकल्प दिए गए हैं और प्रत्येक प्रश्न के एक ही विकल्प का उत्तर लिखना है। प्रत्येक प्रश्न के उत्तर 100 शब्दों के अंतर्गत लिखिए। फिर प्रश्न संख्या 32 है, स्पंज से आप क्या समझते हैं? स्पंज करने की विधियों का वर्णन कीजिए। अथवा में प्रश्न है, पर्यावरण प्रदूषण का क्या तात्पर्य है? प्रदूषण के कारण जनजीवन पर पड़ने वाले प्रभावों का वर्णन कीजिए। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न संख्या 33 है, चिकनगुनिया क्या है? इसके लक्षण एवं उपचार लिखिए। इस तरह का प्रश्न पूछा जाएगा 6 अंकों का। अथवा में प्रश्न है, क्षय रोग के कारण लक्षण एवं बचने के उपाय लिखिए। और प्रश्न संख्या 34 वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, श्वसन क्रिया क्यों आवश्यक है? फेफड़ों में रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया समझाइए। तो मेरे प्यारे बच्चों ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेना। यहाँ से आपकी बोर्ड परीक्षा में 100% प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो, अपना और अपने परिवार का हमेशा ध्यान रखते रहो। और मेरे प्यारे बच्चों बोर्ड परीक्षा की धुआंधार तैयारी करने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। जय हिंद।